हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का इंग्लिश का चैप्टर द रेड ट्रैप। तो हम इस चैप्टर को कैसे पढ़ने वाले हैं, हम इस पूरे ही चैप्टर को लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स क्या हैं, उनके मीनिंग देखने वाले हैं। बहुत सारी फ्रेजेस यूज़ हुई है इस चैप्टर में, तो उनके मीनिंग देखने वाले हैं। एंड इस पूरे ही चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो मैंने मार्क करी है, तो मैं आपको बताते जाऊंगी कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं या ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, या इस तरीके से आप आंसर को लिखिए। एंड पूरे ही चैप्टर को पढ़ने के बाद लास्ट में हम देखेंगे कि इस चैप्टर से लर्निंग क्या मिल रही है, कोई सोशल मैसेज है क्या, या हाईलाइट क्या है इस चैप्टर की, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। राइट तो ये जो चैप्टर है द रेड ट्रैप, इसको लिखा है सेल्मा लैगरलॉफ ने। आपको जो भी राइटर है उनका नाम अगर याद हो, आप आंसर लिखते टाइम लिखेंगे तो आपको आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जो भी चेकर रहेगा उस पर। तो इस चैप्टर को लिखा है सेल्मा लैगरलॉफ ने। एंड एक चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये जो चैप्टर है पूरा स्वीडन कंट्री पर आधारित है, तो वहाँ के मिल्स, वहाँ के वेदर, वहाँ की सारी चीज़ों की बात होंगी। ऑल्सो ये जो चैप्टर है एक यूनिवर्सल थीम पर आधारित है। जैसे एक विलन में वो बोलती है ना, श्रद्धा कपूर की, अंधेरे को अंधेरा नहीं मिटा सकता, उजाला मिटा सकता है। सिमिलरली इस चैप्टर की भी थीम यही है, दैट a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love। यानी हर व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, राइट, लेकिन समय के कारण या दुनिया इतनी क्रूअल है, उसके कारण क्या होता है, अच्छाइयाँ कहीं दब जाती हैं, इंसान बुरा बन जाता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में एक पेडलर की बात हुई है जिसको दुनिया ने इतना तंग किया है, दुनिया ने कभी उसको अच्छा ट्रीट नहीं करा है, जिसके कारण उसके दिल में बहुत खटास आ गई है, वो बहुत बुरा सा व्यक्ति बन गया है। लेकिन एक लड़की के कारण, जब एक लड़की उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, वो हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर की जो अच्छाई है उस पेडलर की, वो जाग जाती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हम एक व्यक्ति के अंदर जो गुडनेस है, जो छुपी हुई गुडनेस है उसके अंदर, उसको जगा सकते हैं थ्रू लव, राइट। एंड यहाँ पे ये जो स्टोरी है एक फेरी टेल की तरह बताई गई है। फेरी टेल में क्या होता है, एट द एंड सब ठीक हो जाता है, राइट, सब लोग खुश हो जाते हैं, सब अच्छी एंडिंग हो जाती है। तो सिमिलरली ये जो चैप्टर है एक हैप्पी एंडिंग की बात करता है। दैट इज़ वाई ये जो स्टोरी है एक फेरी टेल के मैनर में बताई गई है, राइट। अब स्टोरी की शुरुआत होती है और बताया जाता है कि एक समय की बात है जब एक इंसान हुआ करता था, एक आदमी हुआ करता था जो छोटे छोटे रेड ट्रैप्स बेचता था, जो वायर के बने हुए रहते थे। रेड ट्रैप मतलब जिससे हम चूहा पकड़ते हैं, जो चूहेदानी होती है वो। अब ये जो उसके रेड ट्रैप्स होते थे वो किसके बने हुए होते थे, वायर के बने हुए होते थे। और ये जो व्यक्ति था हमेशा क्या क्या काम करता था, इन रेड ट्रैप्स को कैसे बनाता था, फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। अब ऐसा भी नहीं था कि रेड ट्रैप बनाता था तो उसके पास बहुत मटेरियल होता था या अच्छा मटेरियल होता था। ये उन चूहे के पकड़ने की जो चूहेदानी होती थी या जो केज होता था, जो पिंजरा होता था, उसको वायर से बनाता था। और ये वायर वो कलेक्ट करता था छोटी छोटी दुकानों से, छोटे छोटे फार्म से। कैसे करता था, भीख मांग के, राइट। अब क्या होता था, ये जो उसका बिजनेस था रेड ट्रैप बेचने का, ये कोई ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था कि हाँ भैया बहुत रेड ट्रैप बेच रहा हूँ, बहुत पैसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं था। ये जो उसका बिजनेस था प्रॉफिटेबल नहीं था, और इसी के कारण वो क्या करता था, भीख भी मांगता था और चोरियां भी करता था। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। अगर हम जिंदा हैं तो कैसे जिंदा है, हमारे अंदर एक आत्मा है, ठीक है, हमारी सोल अलाइव है। जब व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है, राइट। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो व्यक्ति था, ये जो पेडलर था, इतने कम पैसे कमाता था, या इसके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि ये 2 वक्त का खाना अच्छे से खा सके। तो इसीलिए बोला गया है कि वो बेगिंग करता था, चोरी करता था, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो वो चोरियां करता था, भीख मांगता था, ताकि उसकी जो आत्मा और उसकी जो बॉडी है एक साथ रहे, मतलब वो जिंदा रह सके। तो इसका मतलब है ही अर्नड वेरी लिटिल टू स्टे अलाइव, राइट।
और उसके जो कपड़े होते थे वो भी बहुत फटे से होते थे। रैक्स का मतलब है ओल्ड एंड टॉर्न, यानी पुराने और फटे हुए होते थे। उसके गाल बहुत ही चिपके हुए थे, दबे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज, ग्लीम्ड का मतलब है शाइनिंग ब्राइटली। तो वो इतना भूखा हुआ करता था कि जो भूख थी वो उसकी आंखों में झलकती थी। तो वो बहुत ही गरीब था। तो अभी हमें पता चल गया कि जो पेडलर था बहुत ही गरीब था, रेड ट्रैप बेचता था। रेड ट्रैप भी वो भीख मांगता था, जो वायर उसको मिल जाते थे फार्म से, मिल से, वहाँ से इकट्ठा करता था, चोरी करता था, भीख भी मांगता था ताकि वो अपना पेट भर सके। राइट। अब क्या हुआ, कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता है कि उसकी लाइफ कितनी सैड और मोनोटोनस थी। सैड का मतलब है दुखी और मोनोटोनस का मतलब है रेपिटेटिव। जैसे रोज ही आपको स्कूल जाना है, इट इज़ अ वेरी मोनोटोनस टास्क कि रोज उठना है, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो ये जो रूटीन है आपका बहुत मोनोटोनस है। सिमिलरली ये रेड ट्रैप की जो दुनिया थी वो बहुत ही ज़्यादा सैड और मोनोटोनस थी। एंड इसको क्या बोला गया है रेड ट्रैप को यहाँ पे, वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड का मतलब है एक पर्सन जो एक जगह से दूसरी जगह वॉन्डर करता है, जिसके पास कोई काम नहीं है, एज सच कोई जॉब नहीं है। तो ये एक वैगाबॉन्ड था। हु प्लॉट्स, प्लॉट्स का मतलब है बहुत ही घिस घिस के चलना, हैवी हैवी कदम लेके चलना, भारी भारी कदम लेके चलना। तो वैसे घिस घिस के रोड पर चलता था और अपनी ही दुनिया में मगन रहता था। एक दिन क्या हुआ, उसको एक ख्याल आया। फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट का मतलब है, लाइन मतलब थॉट के बाद थॉट के बाद थॉट आते गए। अब देखो, एक व्यक्ति जो दुनिया से इतना सताया हुआ है, दुनिया उसको कोई मदद नहीं करती है, वो भीख मांगता है, चोरी करता है, ऑब्वियसली वो दुखी है। एंड जो लोग, ये एक सच्ची बात है कि जो लोग दुखी होते हैं मन से, अपने अंदर से, उनको दुनिया भी दुखी ही नज़र आती है। वो लोगों को नेगेटिविटी ज़्यादा बांटते हैं, उनको मज़ा आता है दूसरों को दुख दे के या दूसरों का दुख देख के। जो व्यक्ति दिल से खुश है उसको दूसरों की खुशी देख के बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जो व्यक्ति दिल से दुखी है उसको दुनिया में भी बुराइयां नज़र आएगी, उसको अच्छा लगेगा कि लोग भी दुखी हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, एक दिन इस रेड ट्रैप सेलर को मन में एक ख्याल आता है और वो उसको बहुत ही एंटरटेनिंग लगता है कि बड़ा अच्छा ख्याल आया है। उसने क्या सोचने लगा, वो उसको आइडिया आया कि पूरी जो दुनिया है उसमें जो लैंड है, जो सी है, जो नदियां हैं, जो पहाड़े हैं, जो गांव हैं, जो शहर हैं, ये कुछ भी नहीं है, एक बिग रेड ट्रैप है। तो वो बोलता है कि पूरी दुनिया जो है ना, ये जो ये नदियां हैं, ये जो पहाड़े हैं, ये जो गांव हैं, ये जो शहर है, ये पूरा एक रेड ट्रैप है, एक पिंजरा है। ये क्या करता है, इंसानों को अपनी तरफ ललचाता है। और जैसे ही जब इंसान ललचाते हैं या इन चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं तो ये पिंजरा जो है बंद हो जाता है। जैसे कि जो चूहा है, जब पिंजरे के अंदर हम खाना रखते हैं तो चूहा जब तक नहीं फंस सकता जब तक वो ललचाए ना। जब उसके मन में लालच आता है कि उसको वो चीज़ खानी है या पिंजरे के अंदर जो भी सामान रखा है वो खाना है, और तभी वो जाता है और उसे लेता है, तो पिंजरा बंद हो जाता है। तो सिमिलरली द रेड ट्रैप सेलर था, वो सोचता है कि पूरी दुनिया ही एक बड़ा सा रेड ट्रैप है। ये इसीलिए एग्जिस्ट कर रही है ताकि ये लोगों को बेट दे सके। बेट का मतलब क्या है, ट्रैप या एक लालच दे सके। ये दुनिया जो है ऑफर करती है रिचेस, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट एंड क्लोथिंग, एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज़ एंड पोर्क। तो जिस तरीके से एक चूहे के लिए वो पिंजरे में खाना रखा जाता है, उसी तरीके से ये जो पूरी दुनिया है एक रेड ट्रैप है। ये इंसानों को रिचेस देती है, जॉय देती है, रहने के लिए घर देती है, गर्म होने के लिए हीट देती है, पहनने के लिए कपड़े देती है। एंड जैसे जैसे इंसान के मन में लालच आता है कि उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो एक ट्रैप में फंस जाता है। राइट। एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड। टेम्पटेड का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ आकर्षित होना, अट्रैक्ट होना। और जैसे ही जो इंसान है वो अट्रैक्ट होता है इन चीज़ों की तरफ, ये जो बेट है वो उसमें वो फंस जाता है और ये जो पिंजरा है वो बंद हो जाता है। अब वो ऐसा क्यों सोच रहा है, उसका रीज़न यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड ने कभी उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, इसलिए वो वर्ल्ड के बारे में भी बुरा ही सोचता है। जो वर्ल्ड था वो नेवर बीन काइंड टू हिम, कभी उसके लिए अच्छा नहीं था। इसीलिए ये चीज़ सोच सोच के कि ये पूरा वर्ल्ड एक ट्रैप है और लोग उसमें फंसते जा रहे हैं, ये सब लालच है, ये सब चीज़ें सोच के उसे अच्छा लगता था। इट गेव हिम अनवांटेड जॉय। अनवांटेड जॉय मतलब अनयूजुअल हैप्पीनेस। वांटेड क्यों है, क्योंकि दूसरों के दुख में हमको दुखी होना है, ना कि सुखी होना है। लेकिन किसी के दुख में अगर
इस किसी भी व्यक्ति को सुख मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ये बहुत ही गलत पाथ पे है, इसीलिए इसको अनवांटेड जॉय बोला है, राइट। अनयूजुअल सी हैप्पीनेस देता है। अब ये उसका चेरिश्ड पास टाइम बन गया कि ऐसा सोचना कि पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है, सब इसमें फंस, एक पूरी दुनिया एक ट्रैप है, अलग अलग बेट देती है ये दुनिया, उसमें लोग फंस जाते हैं, और ये सोच के उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और ये उसकी, और क्या था, और वो ऐसे प्लॉटिंग का हम डिस्कस कर चुके हैं कि घिस घिस के चलना, भारी भारी कदम लेना, तो वैसे ही भारी भारी कदम से घूमता रहता था और यही थॉट को वो सोचता रहता था कि कैसे जो लोग हैं वो ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, और जो अभी तक फंसे नहीं है वो उस ट्रैप के आसपास एनसर्कल कर रहे हैं, और कभी ना कभी वो भी ट्रैप में फंस जाएंगे, राइट। अब क्या होता है, ये जो रेड ट्रैप सेलर है वो, उसको कोई एंटरटेन तो करता नहीं है, वो इधर से उधर विदाउट जॉब, विदाउट एनी पर्पस घूमता रहता है। तो एक शाम की बात होती है, ट्रजिंग का मतलब होता है टू वॉक विथ हैवी फुट, तो प्लॉडिंग, ट्रजिंग इसका मतलब होता है हैवी फुट के साथ, भारी पैर के साथ चलना। तो एक शाम की बात होती है जब वो ऐसे ही चलता रहता है और उसे एक लिटिल ग्रे कॉटेज, एक कॉटेज नज़र आता है रोड साइड पर, सड़क के किनारे, और वो वहाँ का दरवाज़ा नॉक करता है रात को रुकने के लिए। अब जनरली क्या होता है, हमने अभी पढ़ा कि द वर्ल्ड वॉज नेवर नाइस टू हिम, तो जब भी ये रेड ट्रैप सेलर किसी के घर जाता था खाना मांगने के लिए, रहने के लिए, तो इसे हमेशा भगा दिया जाता था, राइट। तो इसने कभी अज्यूम नहीं किया था कि कोई अगर ये नॉक करेगा किसी के घर तो कोई खोलेगा या इसको वेलकम करेगा, राइट। तो ये क्या करता है, एक ग्रे कॉटेज जब उसे नज़र आता है तो वो शाम को रुकने के लिए रिक्वेस्ट करता है। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, लेकिन इस टाइम उसको रिफ्यूज़ नहीं करा जाता है, जनरली उसको भगा दिया जाता है, वर्ल्ड इसको अच्छी निगाहों से नहीं देखता है, अच्छा ट्रीट नहीं करता है, लेकिन आज इसे रिफ्यूज़ नहीं करा जाता है, राइट। जब हमेशा की तरह जैसे उसको सार फेसेस मिलते थे लोगों के, एंग्री और डिसअपॉइंटेड कि अरे हट तुझे कौन रखेगा, लाइक दैट, तो हमेशा इसको सार फेसेस ही मिलते थे। लेकिन आज कुछ बात अलग थी। इस कॉटेज का जो ओनर था वो एक बूढ़ा सा आदमी था जिसके कोई बीवी बच्चे नहीं थे, और वो बहुत खुश हो गया कि चलो उसके घर कोई आया है ताकि वो अपनी लोनलीनेस को बांट सके, राइट। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जिस तरीके से ये जो रेड ट्रैप सेलर है ये भी एक लोनर है, अलोन पर्सन है, इसके मन में थॉट्स आते हैं लेकिन कोई शेयर करने वाला नहीं है, इसके कोई फैमिली फ्रेंड्स नहीं है जो इसको एक पॉजिटिविटी दे सके, राइट। तो बहुत ही लोनर था। सिमिलरली इस कॉटेज का जो ओनर था वो भी बहुत लोनर था, राइट। तो जब ये रेड ट्रैप सेलर आता है इस कॉटेज में रुकने के लिए, तो ये जो इस कॉटेज का ओनर है वो भी बड़ा खुश हो जाता है कि चलो मेरी लोनलीनेस भी थोड़ी कम होगी, मेरे घर कोई आया है। तो यहाँ पे जो रेड ट्रैप सेलर है, राइट, और ये जो ओनर है, ये जो कॉटेज का ओनर है, दोनों ही लोनलीनेस के शिकार हैं, राइट। ये आपको क्लियर हो गया। अब जैसे ही जो पेडलर है वो इस कॉटेज ओनर के घर आता है तो जो कॉटेज ओनर, जो ओल्ड मैन होता है, बड़ा खुश हो जाता है, वो फटाफट से दलिया रख देता है, पॉरेज यानी दलिया रख देता है सपर देने के लिए। सपर मतलब जो लास्ट मील होता है डे का, उसको सपर कहते हैं। तो वो दलिया बनाने रख देता है इस पेडलर के लिए, और इसको क्या करता है, कार्व्ड का मतलब है काटना, इनटू, टू कट इनटू स्लाइसेस, किसी चीज़ को पीसेस में काटना। तो वो क्या करता है, टोबैको रोल की बड़ी सी स्लाइस भी इस पेडलर को दे देता है। फाइनली वो क्या करता है, ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्ते निकाल लेता है और म्योलिस खेलता है। म्योलिस इज कार्ड गेम ऑफ स्वीडन। तो वो इस पेडलर के साथ, ये जो ओनर होता है वो खेलता है बेड टाइम तक ताश के पत्ते। अब ये जो बूढ़ा आदमी होता है, ये जो कॉटेज ओनर होता है, बड़ा ही जेनरस होता है। कॉन्फिडेंसेस का मतलब है टेलिंग ऑफ प्राइवेट मैटर्स विथ म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी अगर कोई व्यक्ति अपने प्राइवेट मैटर्स किसी को बता रहा है तो ही और शी हैज़ टेकन द अदर पर्सन इनटू कॉन्फिडेंस, वो उस पर विश्वास करता है। तो ये जो ओल्ड मैन होता है बहुत ही जेनरस होता है, वो पेडलर पर विश्वास कर लेता है। तो जैसे कि हमने बात करी थी कि दोनों ही लोनली हैं, एंड अगर किसी लोनली पर्सन को कोई भी मिल जाए अपनी बात शेयर करने के लिए तो वो अपने सारे सीक्रेट्स यूं ही बता देता है, क्योंकि उसको बात करने के लिए उसके पास कोई है नहीं, राइट। तो वो क्या करता है, बूढ़ा आदमी जो होता है वो बहुत ही जेनरस होता है, दयावान होता है, और वो बहुत ट्रस्ट करता है इस पेडलर पे, क्यों
जिस तरीके से उसने दलिया और टोबैको दी, उसी तरीके से उसने अपने पूरे जो सीक्रेट्स हैं वो भी इस पेडलर को बता दिए। तो जो गेस्ट है, जो पेडलर है, उसको इन्फॉर्म करता है ये जो कॉटेज का ओनर होता है कि एक टाइम पर उसके अच्छे दिनों में वो एक क्रॉफ्टर हुआ करता था। क्रॉफ्टर का मतलब है जो लैंड पे काम करता है, एक तरीके से मजदूर, टेनेंट एट स्मॉल फार्म। और कहाँ पे काम करा करता था वो? राम्स जो आयरन वर्क्स में काम करा करता था ऑन द लैंड। लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका है, वो काम नहीं कर सकता लेबर का, इसलिए अब उसने एक काऊ यानी एक गाय पाल ली है। एंड ये जो गाय है अब उस क्रॉफ्टर को सपोर्ट करती है, राइट? क्रॉफ्टर बोलो या कॉटेज ओनर को सपोर्ट करती है, राइट? यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्रॉर्डनरी। तो बॉसी किसको बोला है? काऊ को बोला है कि हाँ ये जो काऊ है अब उसको, तो जो कॉटेज ओनर है वो बताता है कि मैं एक टाइम पे क्रॉफ्टर हुआ करता था, मैं राम्सजो आयरन वर्क्स में काम करता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं काम नहीं कर सकता, इसलिए मैंने गाय पाल ली और ये जो गाय है मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। ये गाय जो दूध देती है वो क्रीमरी में जाता है। क्रीमरी का मतलब होता है एक फैक्ट्री जहाँ पे गाय के दूध से बटर और चीज़ बनाया जाता है। तो ये गाय जो भी दूध देती है वो क्रीमरी में जाता है एंड वहाँ से उसको कितने पैसे रिसीव हुए इस क्रॉफ्टर को या कॉटेज ओनर को? 30 क्रोनर का पेमेंट उसको हुआ है। अब ये जो पेडलर होता है उसने 30 क्रोनर तो अपने जीवन में देखे नहीं होंगे, तो गरीब है, भीख मांगता है, चोरी करता है। तो द स्ट्रेंजर, यहाँ पे स्ट्रेंजर कौन है? पेडलर जो है वो बिलीव नहीं कर पाता है। इनक्रेडुलस का मतलब है कि अनेबल टू बिलीव समथिंग। तो जो पेडलर होता है वो बिल्कुल भी बिलीव ही नहीं कर पाता है कि हाय 30 क्रोनर्स मिले हैं। तो जो क्रॉफ्टर होता है, जो कॉटेज ओनर होता है, वो बोलता है कि हाँ देखो, वो क्या करता है, विंडो के पास जाता है, एक लेदर पाउच लेता है जो कि कील पर टंगी रहती है, तो वो विंडो फ्रेम से उसको उतार के लाता है और वहाँ से 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर का बिल बताता है। तो वो क्रॉफ्टर बोलता है कि अरे रुको। वो जाता है, पर्स निकाल के लाता है, उसमें से 3 नोट दिखाता है 10 30 क्रोनर के, और बोलता है पेडलर को अरे हाँ ये देखो, इस तरीके से, राइट? फिर वो क्या करता है गेस्ट के सामने से कि ये देखो नोट्स, नॉडिंग नोइंगली एंड देन, और फिर वापस से पैसों को पाउच में रख के टांग देता है। अब अगले दिन दोनों ही जो लोग हैं, जो कॉटेज ओनर है, जो पेडलर है, अच्छे मूड में उठते हैं। क्रॉफ्टर जो है उसको देर होती है क्योंकि उसको तो अपनी काऊ का जो मिल्क है वो निकाल के फिर क्रीमरी में देना रहता है, फिर वहाँ से सब चीज़ें होती हैं, तो वो जल्दी चला जाता है। एंड पेडलर देखता है कि चूँकि मालिक उठ गया है तो वो भी उठ जाता है, उसका भी बेड में रहना सही नहीं है। अब दोनों ही जो पेडलर है और जो कॉटेज ओनर है, दोनों ही सेम टाइम पर घर से निकल जाते हैं। जो क्रॉफ्टर है वो घर को लॉक कर देता है और चाबियां अपनी जेब में रख लेता है। जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो भी कॉटेज ओनर को गुड बाय और थैंक यू बोलता है और दोनों ही लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन आधे घंटे बाद जो रेड ट्रैप पेडलर है वो फिर से आ जाता है, लेकिन वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश नहीं करता। वो क्या करता है? He went up to the window, वो खिड़की के पास जाता है, उसके कांच फोड़ता है, अंदर हाथ डाल के पाउच लेता है, पाउच को खोल के उसमें से 30 क्रोनर चुरा लेता है, राइट? अब वो फटाफट से मनी को अपने पॉकेट में दबा लेता है और लेदर पाउच को वापस टांग देता है और चला जाता है, राइट? अब जैसे ही वो पैसों को लेके वो जो पेडलर है चोरी करके चला जाता है, वो अपने आप से बहुत प्लीज्ड होता है, खुश होता है कि वो कितना ज़्यादा स्मार्ट है। उसको रियलाइज़ होता है कि अब मुझे पब्लिक हाईवे को इग्नोर करना चाहिए क्योंकि उसने चोरी कर ली है, वो मेन रास्ते से नहीं जा सकता। इसलिए वो बोलता है कि मुझे पब्लिक हाईवे अब नहीं लेना है, मुझे जंगल के रास्ते से जाना चाहिए। अब शुरुआत में जो कुछ घंटे थे वो तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी, तब कोई डिफ़िकल्टी उसको फेस नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजर रहा था, ढल रहा था, चीज़ें ख़राब होने लग गई और वो जो जंगल था उसको बड़ा ही बिग और कंफ्यूजिंग लगने लगा था। उसने सोचा कि वो किसी डेफिनेट डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। जो रास्ते हैं वो ट्विस्ट होते जा रहे थे। वो चलता जा रहा था, लेकिन
उस जंगल का कोई अंत ही नहीं था। फाइनली उसको रियलाइज़ होता है कि वो तो एक ही रास्ते पे सेम पाथ पर ही चलता जा रहा है। ऑल एट वंस उसने सोचा कि अरे मुझे तो अपने ही ख्यालों ने घेर लिया है, लगता है कि मैं भी एक रेट ट्रैप में फंस चुका हूँ और अब उसकी बारी आ चुकी है। वो क्या सोचता था कि पूरे ही जो दुनिया में लोग हैं, ये जो दुनिया है एक ट्रैप है, अलग अलग बेट देती है। तो अब ये रेट ट्रैप को लगता है कि वो जो 30 क्रोनोर्स थे वो एक बेट की तरह काम कर रहा था, एक लालच की तरह काम किया उन 30 क्रोनोर्स ने। मैंने उसको चुरा लिया और अब मैं भी एक ट्रैप में फंस चुका हूँ। He had let himself be fooled by a bait and had been caught. तो यहाँ पे रेड ट्रैप सेलर के लिए क्या बेट थी? 30 क्रोनोर्स। तो वो बोलता है कि ये 30 क्रोनोर्स के कारण मैं भी अब इस बेट में फंस चुका हूँ। वो जो पूरा फॉरेस्ट था, वो जो पूरा जंगल था, उसकी ब्रांचेस, थिकेट्स का मतलब है डेंस ग्रुप ऑफ ट्रीज, जो ट्रीज खट्टी थी। तो वो बोलता है कि पूरा जो फॉरेस्ट है, ट्रीज है, ब्रांचेस हैं, थिकेट्स हैं, ये सारे एक इम्पेनिट्रेबल प्रिजन की तरह है। इम्पेनिट्रेबल का मतलब है जिससे गुजरा नहीं जा सकता, पेनिट्रेट यानी घुसा नहीं जा सकता। तो वो बोलता है कि पूरा जो जंगल है एक इम्पेनिट्रेबल प्रिजन की तरह है, इस जंगल से अब बाहर नहीं जाया जा सकता। और लेट दिसंबर की बात थी, जो डार्कनेस थी, जो अंधेरा था, वो बढ़ते ही जा रहा था, डेंजर भी बढ़ रहा था। और अब वो जो रेट ट्रैप सेलर था बहुत ही ग्लूमी फील कर रहा था। ग्लूमी का मतलब है बहुत ही डिप्रेशन में आ जाना, होप को खो देना। तो अब वो बहुत ही ग्लूमी फील कर रहा था। उसको लग रहा था कि अब यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं है। वो थक हार के ग्राउंड पर बैठ जाता है एंड वो अपने लास्ट मोमेंट का इंतज़ार करता है। उसे लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी भी ख़त्म होने वाली है। जैसे ही वो इस थॉट को सोचता रहता है, सडनली उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, अ हार्ड रेगुलर थम्बिंग, जैसे कि कोई हथौड़ा ठोक रहा हो। अब उसे पता चल जाता है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये थम्बिंग की ही आवाज़ है। वो उठ खड़ा होता है और सोचता है कि ये तो हथौड़ों की आवाज़ है जो आयरन मिल से आ रही है, तो ज़रूर यहाँ पर लोग भी आसपास होंगे। वो अपनी पूरी हिम्मत को जुटाता है, खड़ा हो जाता है, धीरे धीरे चलता है। स्टैगर्ड का मतलब है अनइवनली चलना। तो वॉक अनस्टीडीली एक डायरेक्शन में उस साउंड की तरफ बढ़ता है और चलते चलते वो कहाँ पे आ जाता है? राम्स जो आयरन वर्क्स। तो राम्स जो आयरन वर्क्स क्या है? ये वही जगह है जहाँ पे क्रॉफ्टर या वो कॉटेज ओनर काम करा करता था, जिसने काम छोड़ दिया था, अब गाय का दूध निकाल के अपना बिजनेस को चलाता था, एंड जिस घर से पेडलर ने चोरी करी थी, राइट। तो ये जो क्रॉफ्टर था वो पहले यहीं पर काम करता था। तो ये जो अब पेडलर है, राम्स जो आयरन वर्क्स आ जाता है, जो कि अब तो बंद हो गया है, लेकिन किसी ज़माने में एक ये लार्ज प्लांट हुआ करता था। और यहाँ पर स्मेल्टर का मतलब है बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री होती है फॉर मेल्टिंग और जो लोहे को पिघलाया जाता है, उसको शेप दिया जाता है, एंड अच्छी क्वालिटी होती है तो एक्सपोर्ट भी करा जाता है या मार्केट में बेचा जाता है, राइट। तो अब वो कहाँ आ जाता है? राम्स जो आयरन वर्क्स आ जाता है। राम्स जो आयरन वर्क्स में समर के टाइम में, गर्मियों के टाइम में बड़ी बड़ी बोट से सामान लाया जाता है, एंड ठंडी के टाइम पे यहाँ पर क्या होता है? रोड्स पर पूरी ही तरफ मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल्ड डस्ट, यानी ठंडियों के टाइम पे, ठंड के टाइम पे इतना कोल का डस्ट उड़ता था कि पूरी जो सड़कें हैं वो इस कोल्ड डस्ट से भर जाती थी, एंड पूरी जो सड़कें हैं उस पर कोल्ड डस्ट हो जाता था। अब ऐसी ही एक डार्क इवनिंग की बात है बिफोर क्रिसमस, जो मास्टर स्मिथ है। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि आयरन मिल के अंदर का क्या माहौल है। तो यहाँ पे बताया गया है कि मिल के अंदर क्या काम हो सकता है। लोग बैठे हैं, आयरन और आयरन का जो बड़े बड़े स्टिक्स हैं, या हम बोल सकते हैं बड़े बड़े जो लोहे के क्रेट्स हैं, जो क्रेट्स में आते हैं लोहा, उसको पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद लोहे को शेप दिया जाता है, फिर थम्बिंग करी जाती है, शेप दिया जाता है। तो यही सब होता है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसी ही एक डार्क इवनिंग की बात है। राम्स जो आयरन मिल में क्या हो रहा है? जो मास्टर स्मिथ है वो ठोकी ठाकी करके जो लोहा है उसको शेप दे रहा है, राइट। बड़ी बड़ी जो
पिग आयरन है, यानी कि बड़े बड़े जो लोहा है उसको उठाया जा रहा है, आग में डाला जा रहा है, उसके बाद आग से जो वो थोड़ा सा पिघल रहा है, फिर उसको निकाला जाता है, फिर उसको एक बड़े से रेक्टेंगुलर पीस पे रख के ठोका पीटी करी जाती है, शेप दिया जाता है। तो ये सब वहाँ पर चल रहा था। तो ऐसी ही एक डार्क इवनिंग की बात है, जो मास्टर स्मिथ है वो अपने हेल्पर के साथ एक डार्क जगह पर बैठा हुआ है। वो वेट कर रहे हैं कि जो पिग आयरन है कब फायर से निकलेगी, फिर उसको एनविल मतलब ये एनविल पर रखा जाएगा, राइट, और उसको शेप दिया जाएगा। फिर क्या होता है, एवरी नाउ एंड देन कोई ना कोई उठता है और जाता है स्टर करने के लिए। स्टर का मतलब है जो आयरन रखी रहती है आग के अंदर उसको थोड़ा सा हिला के आता है। एंड जब भी ये जो मास्टर स्मिथ है और इसके जो लोग हैं वो इस आयरन के पास जाते हैं जहाँ पे फर्नेस है, जहाँ पे आग लगी है, जब जाते हैं वहाँ पर तो इतना टेम्परेचर हाई रहता है कि इनको पसीना सा आ जाता है। एंड एज अ कस्टम, एज अ रिचुअल, ये लोग क्या पहने हुए रहते हैं, एक लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़। तो एज अ कस्टम इन लोगों की एक बड़ी सी लंबी सी शर्ट होती है और लकड़ी के जूते ये लोग पहने हुए होते हैं। और ये जो आयरन मिल है यहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड होता है। क्यों होता है, अब यहाँ पे तो पहले ये पूरा बताया गया कि क्या होता है। जो बिग बेलो है, यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, कोल को बर्न करते हैं। ग्रोन का मतलब है डीप साउंड कन्वेइंग पेन। तो बड़े बड़े भारी भारी आयरन को उठा के लाते हैं, फिर फर्नेस में डालते हैं, फिर आग में से उसको पिघलाते हैं, फिर उठा के लाते हैं, फिर एनविल पे रखते हैं, फिर ठोकते हैं। तो ये पूरा काम मिल में कोई एंटरटेनिंग काम तो हो नहीं रहा होगा, यही काम हो रहा होता है, राइट। और जब इसको थंबिंग करते हैं, हथौड़े से ठोकते हैं, तो बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो पूरे ही मिल में आवाज़ आती रहती है, थंबिंग की आती रहती है। और बाहर एक वाटरफॉल भी है, यानी कि झरना भी है, जिसमें से जब विंड चलती है, हवा आती है, तो इस जो वाटरफॉल है उसकी जो बूंदें हैं वो इनके मिल पर भी गिरती हैं, उससे भी काफ़ी ज़्यादा शोर होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ी, क्या बहुत ही ज़्यादा साउंड होता है। अब इतना ज़्यादा साउंड हो रहा था, वो थके हारे बेचारे आ रहे थे ब्लैक स्मिथ, तो उसके वर्कर उठा के और डाल रहे हैं और फर्नेस में से पिग आयरन को निकाल रहे हैं, फिर थंबिंग कर रहे हैं और वाटरफॉल भी हो रहा है, उसकी बूंदें भी आ रही है। तो इतने ज़्यादा साउंड में इन लोगों को पता नहीं चला, क्या नहीं पता चला, कि कोई इस मिल में घुस आया है। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood up close to the furnace. तो अब इतना ज़्यादा साउंड हो रहा था कि किसी ने भी नोटिस नहीं करा कि ये जो पेडलर है ये घुस आया है और फर्नेस के पास जाके खड़ा हो गया है, राइट। अब जब ये पेडलर अंदर घुसा तब तक तो इन्होंने नोटिस नहीं करा कि कोई आया है। जब वो पेडलर फर्नेस के पास जाके खड़ा हो गया थोड़ी सी गर्माहट लेने के लिए, तब ब्लैक स्मिथ ने नोटिस करा कि कोई आ चुका है। अब क्या होता है, जो ब्लैक स्मिथ था उसके लिए कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं थी। ऐसे जो पुअर वैगाबॉन्ड्स, जो गरीब लोग आ जाते थे शेल्टर के लिए, रात को रुकने के लिए मिल में, ऐसे कई बार कई गरीब लोग आ जाते थे। तो ब्लैक स्मिथ के लिए कोई अनयूजुअल चीज़ नहीं थी कि कोई आ गया है मिल के अंदर और वो वहाँ पर रुक रहा है, राइट। अब इतना ज़्यादा कोल भी उड़ रहा था तो किसी ने नहीं देखा कि वो आ गया था एंड फायर के पास खड़ा हो गया था। अब जब वो पेडलर अंदर घुसा तब तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन जब वो फर्नेस के पास आके गर्मी के लिए खड़ा हो गया तब ब्लैक स्मिथ ने उसको देख लिया। और ब्लैक स्मिथ में उसे कैजुअली देखा कि हाँ, ऐसे इसके जैसे लोग तो आते ही रहते हैं, मतलब हमेशा ये गरीब लोग आते ही रहते हैं ऐसे फटे पुराने कपड़े पहन के मिल में अपने आप को गर्म करने के लिए, तो ऐसी कोई नई बात नहीं है। और उसने ऐसे इंट्रूडर को ऐसे ही बस ऐसे ही देखा। इंट्रूडर का मतलब है अ पर्सन हु एंटर्स इनटू एन एरिया इलीगली, जो इलीगली आ जाता है। तो उसने देखा कि हाँ ये इंट्रूडर आ गया है, मतलब ऐसे लोग तो आते ही रहते, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया पेडलर पे। और जो पेडलर था वो उसी के जैसे देख रहा था जैसे कि द पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड। तो पेडलर जैसे लोग पेडलर जैसे ही दिखेंगे ना, बड़ी सी दाढ़ी, गंदे से कपड़े, फटे पुराने कपड़े, और जो रेड ट्रैप्स थे उसने डैंगल कर रखे थे, यानी जो रेड ट्रैप वो बेचता था उसने अपने चेस्ट पर लटका कर
रखे थे। उसने ब्लैक स्मिथ से परमिशन मांगी कि रुकने के लिए, और मास्टर ब्लैक स्मिथ ने हॉटी कंसेंट दे दिया। हॉटी का मतलब है हाँ चल चल, एरोगेंटली सुपीरियर होके उस कंसेंट मतलब अलाउ कर दिया। और ज़्यादा कुछ रिस्पेक्ट, ऑनरिंग का मतलब है टू शो समवन रिस्पेक्ट, तो उसने बोला हाँ चल चल रुक जा, ऐसे करके उसको बोल दिया, राइट। अब द ट्रैम्प, अ पर्सन हु ट्रेवल्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन फुट, डिड नॉट से, पेडलर ने भी ज़्यादा कुछ कहा नहीं, बस ऐसे पूछा रुकना है तो रुकना है, हाँ बस, और ज़्यादा कुछ बात करी नहीं, क्योंकि वहाँ कोई रिश्ते बनाने तो वो आया नहीं था, उसको बस रुकना था, तो वो रुक गया। अब उस टाइम पे राम्सजो आयरन मिल जो था उसको कौन ओन करता था? एक आयरन मास्टर ओन करता था। ये हमारे आयरन मास्टर ओन करते थे, और उनका बहुत बड़ा सपना था, एम्बिशन था, मिशन था कि वो ये जो आयरन है जो इस मिल में बनती है उसको बाहर मार्केट में बेचे अच्छी क्वालिटी में। तो वो आते थे रात में और दिन में चेक करने के लिए कि काम बरोबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, सब ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वो इंस्पेक्शन के लिए रात को आया करते थे। अब नेचुरली जैसे ही वो घुसे तो उन्होंने सबसे पहले एक रैगामफिन को नोटिस करा। उन्होंने जैसे ही वो घुसे कि हाँ चलो भैया आज मिल में क्या काम हो रहा है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो क्या करते, घुसते तो देखते हैं कि रैगामफिन, रैगामफिन कौन? हमारा पेडलर, वो बड़े से गंदे से कपड़े पहना रहता है, and who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags। तो उसके से फटे पुराने कपड़े थे, गीले गीले भी थे, और वो फर्नेस के इतने पास आ गया था कि उसके गर्मी के कारण जब वो कपड़ा गीला होता है तो उसमें से धुआं उठ रहा था। अब आयरन मास्टर ने क्या करा, वो ब्लैक्स में जैसा नहीं है कि हाँ हाँ चल चल देखा नहीं ढंग से और जाके सो जा। आयरन मास्टर ने ऐसा नहीं करा। आयरन मास्टर ने ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया, वो गए और पास में और उसको देखा। Who had hardly deigned to look at the stranger। deigned का मतलब है to do something beneath dignity। तो जो ब्लैक स्मिथ था उसने बोला हाँ चल चल रुक जाओ, और देखा नहीं उसको ध्यान से। लेकिन आयरन मास्टर ऐसे नहीं थे, वो पास गए और उन्होंने बहुत केयरफुली उस पेडलर को देखा और उसके फेस से उस हैट को भी हटाया। तो जो पेडलर था हैट पहना था, उसके हैट को थोड़ा से हटा के बोला ओह माय गॉड तुम तो नील्स ओलोफ हो, हाउ डू यू लुक, अरे तुम तो नील्स ओलोफ हो, तुम कैसे दिख रहे हो, राइट। अब जो रैट ट्रैप सेलर था उसने आयरन मास्टर को कभी नहीं देखा था, ठीक है, क्योंकि वो नील्स ओलोफ था ही नहीं, है ना, वो तो चोरी चकारी करता था, रैट ट्रैप बेचता था। तो उसने बोला कि अरे आयरन मास्टर कौन है, तो उसने आयरन मास्टर को बिल्कुल भी पहचाना नहीं, एंड उनको तो आयरन मास्टर का नाम वगैरह भी नहीं पता था। लेकिन पेडलर क्या सोचता है कि ठीक है, अगर ये जेंटलमैन मुझे अपना पुराना दोस्त, एक्विटांस मतलब जाना पहचाना, नोइंग समवन लाइटली, अगर ठीक है ये मुझे नील्स वील्स समझ भी रहा है, तो क्या ये मेरे मुंह पे पैसे फेंक देगा थोड़े से मेरे पे दया करके, तो क्या ही बात हो गई, बढ़िया ही है। तो उसने क्या बोला कि ठीक है मैं नहीं बताता हूँ आयरन मास्टर को कि मैं नील्स वील्स नहीं हूँ, लेकिन ठीक है अगर इन्हें मेरे पे दया करके मेरे ऊपर थोड़े बहुत पैसे, कपल ऑफ क्रोनोट्स फेंक दिए, तो मेरा क्या ही जा रहा है। He did not want to undeceive, यानी कि टू टेल समवन दैट द आइडिया इज मिस्टेकन। तो वो नहीं चाहता था कि वो आयरन मास्टर को बताए कि नहीं नहीं मैं तो नील्स वील्स नहीं हूँ, तो उसने नहीं बोला। तो जब आयरन मास्टर ने बोला कि अरे नील ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसे दिखने लग गए हो, तो ये पेडलर भी बड़ी एक्टिंग करता है कि हाँ हाँ मेरे साथ थिंग्स अच्छी नहीं हुई, थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी का मतलब है मेरे साथ चीज़ें खराब होती गई, खराब होती गई। एंड तो आयरन मास्टर बोलता है कि तुमको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था और ऐसा और वैसा, तुमने क्यों रिज़ाइन कर दिया। तो पेडलर भी उनकी बातों में बातें जोड़ के बोलता है कि हाँ हाँ वो सब तो मिस्टेक थी, अगर मैं अभी सर्विस में होता तो मेरे साथ अभी ऐसा नहीं होता। और लेकिन अब आयरन मास्टर बोलता है कि चलो अब तुम मेरे घर चलो, मेरा मैनर, या मैनोर का मतलब है कि बड़ा सा घर। तो वो बोलता है मेरा घर ऐसा भी नहीं है कि जहाँ पे तुम नहीं आ सको, राइट, तो तुम मेरे साथ अब चलो। लेकिन ये बात पेडलर को बिल्कुल भी प्लीज़ नहीं करी, पेडलर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उसने बोला कि अरे ये तो राम्सजो आयरन वर्क्स का आयरन मास्टर तो उसका ओनर है, और यहीं पे तो क्रॉफ्टर काम करता था जिसके घर से मैंने पैसे चुराए, तो मैं इसके घर कैसे चले जाऊँ। तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा।
तो वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, और वो बहुत क्वाइट अलार्म्ड, यानी कि एकदम से चौकन्ना हो गया कि नहीं नहीं बाबा मैं इसके घर तो नहीं जाऊंगा। उसने इस 30 क्रोनोर के बारे में सोचा। टू गेट टू द मैनोर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली टू द लायंस डेन। इसका मतलब तो यही हो गया कि शेर को बोला हाँ मुझे खा ले खा ले खा ले, और मतलब शेर की गुफा में खुद ही जाना हो गया। तो उसने बोला कि नहीं बाबा नहीं, मैं आपके साथ नहीं चलूँगा। ही ओनली वॉन्टेड, वो तो सिर्फ चाह रहा था पेडलर कि भैया मुझे रात को सोने के लिए एक जगह मिल जाए, और मैं फटाफट यहाँ से रुकूँ, सोऊं और यहाँ से चलता बनूँ। इनकॉन्स्पिक्यूअसली का मतलब है इन अ वे दैट इज़ नॉट क्विकली नोटिस्ड, यानी फटाफट मैं आऊँ और मिल में रुकूँ और चले जाऊँ, मुझे कोई नोटिस ना करे। लेकिन आयरन मास्टर तो अड़ गए कि चलो भैया घर पे चलो। फिर आयरन मास्टर को ऐसा भी लगने लगा कि बेचारा नील को ऐसा लग रहा है कि वो इतने फटे पुराने कपड़े पहना, इतना गरीब दिख रहा है, इसलिए उसको थोड़ी शर्म आ रही होगी मेरे साथ घर पे चलने के लिए। तो आयरन मास्टर कहता है कि अरे अरे तुम ऐसा मत सोचो कि मेरे घर में तुम नहीं आ सकते, तुम आ सकते हो। एलिजाबेथ जो है उसकी डेथ हो गई है, और मेरे जो बेटे हैं वो अब्रॉड चले गए हैं, अब मेरे घर पर कोई भी नहीं है सिवाय मेरे ओल्डेस्ट डॉटर के, तो तुम मेरे घर चल सकते हो। We were just saying that it was too bad we didn't have any company at Christmas। तो अब आयरन मास्टर बोलते कि मेरे घर पे कोई भी नहीं है, मेरी पत्नी मर गई है, मेरे बच्चे अब्रॉड चले गए, मैं और मेरी बेटी अकेले रहते हैं, और हम अभी जस्ट बात ही कर रहे थे कि देखो हमारे पास क्रिसमस पे रुकने के लिए कोई भी कंपनी नहीं है, तो तुम चलोगे तो हमको अच्छा लगेगा, और हमारे घर पे जो इतना सारा खाना बनाए वो भी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। तो वो थोड़ा मजाकिया अंदाज में यहाँ पे जोक करते हुए कहते हैं कि हमारे घर पे जो खाना है वो भी जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन स्ट्रेंजर सेड नो 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 नो। तो वो बोलता है कि भैया मैं तो नहीं जाऊँगा, है ना, मैं अभी चोरी करके आया हूँ क्रॉफ्टर के घर, और फिर वहीं आपके यहाँ चले जाऊँ। भैया ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्रॉफ्टर तो आपके घर ही काम करता था पहले आयरन मिल में, तो मैं तो नहीं जाता हूँ आपके घर, ठीक है। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेल प्रेफर टू स्टे विथ यू टुनाइट। अब ये स्टेडरस्टॉर्म जो नाम है ये ब्लैक स्मिथ का नाम है। तो जो आयरन मास्टर है वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि कैप्टन तो आज तुम्हारे साथ ही रुकने वाले हैं, और वो पलट के चलने लगते हैं। बट ही लाफ टू हिमसेल्फ एज ही वेंट अवे। लेकिन अब आयरन मास्टर ने बोला ये तो बिल्कुल मान नहीं रहा है, ये तो ब्लैक स्मिथ के साथ ही आज रुकना चाहता है इस मिल में, और वो पलट के चलने लगे और हंसने लगे, राइट। लेकिन जिस तरीके से वो हंस रहे थे उससे ब्लैक स्मिथ को समझ में आ गया था कि आयरन मास्टर ने अभी लास्ट वर्ड नहीं बोला है, उनकी बात ख़त्म नहीं हुई है, वो ज़रूर लौट के आएंगे। अब आधे घंटे से भी कम की बात है कि सडनली एक कैरियज की आवाज़ सुनाई देती है। कैरियज मतलब ये आगे घोड़ा रहता है, हॉर्स रहता है, पीछे कार्ट रहता है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। उसमें से एक नया कोई इंसान निकलता है, एंड इस टाइम वो आयरन मास्टर नहीं होता है। इस बार आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा है। अपेरेंटली का मतलब है एज फार एज वन नोज। हम सेलिब्रिटीज़ को सुनते हैं अपेरेंटली आई एम डूइंग दिस मूवी, तो अपेरेंटली मतलब एज फार एज वन नोज कि जो डॉटर है, जो आयरन मास्टर की डॉटर होती है, उसकी परसुएशन पावर बहुत अच्छी रहती है, वो जल्दी से कन्विंस कर लेती है, राइट। तो वो उतरती है, एक वैले उतरता है, यानी कि एक सर्वेंट उतरता है, और उसके हाथ में बड़ा सा एक फर का कोट होता है। जो एडला होती है, जो ये आयरन मास्टर की बेटी होती है, वो ज़्यादा सुंदर तो नहीं होती लेकिन बहुत मॉडेस्ट और शाय होती है। एंड अब उस फोर्ज में everything was just as it had been earlier in the evening। तो उस फोर्ज में तो सिमिलरली वही होता रहता है, लोग अपना वो पिग आयरन उठाते हैं, उसमें डाल रहे होते हैं, और थम्बिंग होती रहती है, और ये सब बिल्कुल वही सेम चलता रहता है। मास्टर ब्लैक स्मिथ जो है, और जो उसके अप्रेंटाइज का मतलब होता है जो उसके नीचे के लोग छोटू वगैरह रहते हैं, जो उसका काम संभालते, काम सीखते रहते हैं, वो सब होते हैं, और वो बेंच पे बैठे हैं, अपना काम कर रहे हैं, और कोल वोल डाली जा रही है, सब चीज़ें चल रही थी। और जो पेडलर था उसने बड़ा अपने आप को स्ट्रेच कर लिया था, उसने एक पिग आयरन अपने सर के नीचे ले ली थी, सिर रख लिया था, हाथ नीचे कर ली थी, बड़ा सा सो रहा था वो। और सडनली ये जो यंग गर्ल है वो आती है, और वो तुरंत से उस पेडलर को देखती है, एंड उसकी जो हैट है उसको ऊपर करती है। द मैन वॉज एविडेंटली इन अ वे दैट इज क्लियरली सीन यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन। अब ये वन आई ओपन का मतलब है बड़ी ही अवेयरनेस के साथ सोना, मतलब सो तो रहे हैं लेकिन पता है कि आसपास क्या चल रहा है।
तो ये जो पेडलर था, ऑफ कोर्स ये एक चोर था, तो वो एक अपनी एक आँख खोल के सोता था, मतलब कि उसको पता था कि आसपास क्या चल रहा है, सो रहा है भले ही, तो बड़ा अलार्म हो जाता है कि कोई आया है उसकी हैट को ऊपर कराए, वो सडनली एकदम डर जाता है कि क्या हो गया। तो ये जो लड़की है वो बोलती कि माई नेम इज़ एडला विलमैनसन, मेरा नाम एडला विलमैनसन है, एंड मेरे पापा घर पे आए थे और उन्होंने आपके बारे में बताया कि आप यहाँ मिल में ही सोना चाहते हैं, इसलिए मैं परमिशन लेके आई हूँ कि क्या मैं आपको घर ला सकती हूँ। अब ये जो लड़की है वो बोलती है कि पापा घर आए थे, पापा ने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप तो मिल में ही सो रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आ जाओ हमारे साथ रह लो। और वो बोलती है कि आई एम सॉरी कैप्टन, मुझे बहुत दुख हुआ ये जान के कि आपके साथ समय ने इतनी ज़्यादती करी है, आपके साथ इतना सब कुछ हुआ है। और ये जो लड़की होती है बहुत ही सिंपैथेटिकली, कंपैशनेटली, मतलब बहुत दया के साथ बोलती है, हेवी आइज के साथ। और सडनली जो ये एडला है वो नोटिस कर लेती है पेडलर के बारे में एक बात, वो बोलती है कि या तो इस आदमी ने कहीं से चोरी करी है या तो ये जेल से भाग के आया है। तो एडला थोड़ी सी स्मार्ट होती है, वो नोटिस कर लेती है कि ये जो पेडलर है या तो कहीं से भाग के आया है या तो इसने कहीं से चोरी करी है। लेकिन वो फटाफट से ऐड कर देती है कि नहीं, अरे अरे कैप्टन आप चलो हमारे साथ, और आप जितनी आसानी से हमारे घर आ रहे हो उतनी आसानी से आप हमारे घर से जा भी सकते हो, आप पे कोई बंदिश नहीं है, आपको जितना रुकना है आप रुक जाना, हमारे साथ क्रिसमस ईव पे प्लीज़ रुक जाइए। और उसने इतनी फ्रेंडली मैनर, इतनी प्योर मीठी आवाज़ से बात करी कि जो रेड ट्रैप पेडलर है वो मान जाता है, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस दिखाता है एडला के ऊपर। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. I will come at once. तो पेडलर बोलता है कि अरे अरे मुझे नहीं पता था कि आप खुद इतनी तकलीफ़ उठाएंगे मुझे बुलाने की, मैं आपके साथ चलता हूँ। तो अब ये जो पेडलर है घर जाने के लिए मान जाता है, वो फर कोट को एक्सेप्ट कर लेता है जो कि जो सर्वेंट है लेके आया हुआ था, और अपने जो फटे पुराने कपड़े हैं उसको फेंक देता है, और अब इस एडला के पीछे उसको फॉलो करता है कैरिएज तक, और ब्लैकस्मिथ और इन पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। अब ये जब जाता रहता है आयरन मास्टर के घर तो उसको ईविल फॉरबॉर्डिंग्स होती है। ईविल फॉरबॉर्डिंग्स का मतलब है अंदर से पता चल जाता है कि कुछ गलत, कुछ खराब होने वाला है, फीलिंग दैट समथिंग बैड विल हैपन। तो उसको अंदर से पता चल जाता है कि यार अब तो कुछ गलत होने वाला है, मैंने वहाँ से चोरी कर ली, अब मैं आयरन मास्टर के घर जा रहा हूँ, बिल्कुल बुरी तरीके से मैं फंस चुका हूँ। क्यों मैंने चोरी करी है, वो खुद ही को कोसता है कि क्यों मैंने उसके घर चोरी करी, यार अब मैं एक ट्रैप में फंस गया हूँ, अब मैं से नहीं निकल पाऊँगा। एंड अगले ही दिन क्रिसमस इवनिंग होती है, आयरन मास्टर जो है डाइनिंग रूम में आ जाता है ब्रेकफास्ट लेकर, एंड वो बड़ा सेटिस्फाइड, बड़ा खुश रहता है कि चलो उसके पुराने दोस्त से मुलाकात हो गई इतनी अनएक्सपेक्टेडली। अब वो एडला को बोलता है कि पहले तो हमको उसको इतना खिलाना होगा ताकि उसकी बॉडी में थोड़ा मांस आ जाए, राइट, थोड़ी उसकी बॉडी थुलथुली हो जाए, उसकी बॉडी में थोड़ा मांस आ जाए। एंड वो बोलता है कि हमको, एडला को आयरन मास्टर बोलता है कि हमको इस आयरन मास्टर के लिए कुछ काम भी ढूंढना पड़ेगा ताकि ये कुछ जॉब वगैरह करें, कैसे कंट्री में रेड ट्रैप बेचता हुआ ना फिरे, राइट। इट वॉज क्वीर का मतलब है बहुत ही स्ट्रेंज बात थी दैट आयरन मास्टर बोलता है कि बहुत ही अजीब बात है कि इतने बुरी बुरी चीज़ें नील के साथ हो गई हैं। एंड last night I did not think that there was anything about him to show that he was once uneducated. अब एडला बोलती है कि पर लास्ट नाइट जब मैंने नील को देखा तो, कैप्टन नील को देखा तो मुझे लगा नहीं कि कुछ भी बात है इनमें जो बताती हूँ कि ये कोई एजुकेटेड आदमी हो। तो आयरन मास्टर बोलता है अरे नहीं नहीं, अभी तुमको पता नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखो, अभी उसने अच्छे से कपड़े नहीं पहने हैं ना, इतना बुरा सा वो दिख रहा है इसलिए तुम उसको पहचान नहीं पा रही हो, अभी देखना जब वो तैयार होकर आएगा तो वो बहुत अच्छा दिखेगा। लास्ट नाइट जो थी उनके लिए बहुत ही एम्बैरेस थी, जो आयरन मास्टर बोलता है कि कल रात उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग रही होगी, उसको शर्म आई होगी कि वो कैसे कपड़े पहना है। तभी जब ये लोग बातें करते रहते हैं तभी गेट खुलता है और कौन आ जाता है, पेडलर आ जाता है। अब वो पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है, उसने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, जो सर्वेंट है उसने उसको नहला दिया है, उसके बाल काट दिए, उसे शेव कर दिया है। मोर ओवर जो पेडलर होता है वो बहुत ही अच्छे से सूट ऑफ क्लॉथ, यानी बहुत अच्छा सा एक सूट पहना हुआ रहता है जो आयरन मास्टर को बिलोंग करता है। उसने एक वाइट टी शर्ट पहनी हुई रहती है कॉलर वाली, एंड उसके अच्छे से शूज़ होते हैं,
और बहुत अच्छे से जो पेडलर है वो ग्रूम हो चुका होता है, लेकिन आयरन मास्टर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो अपनी आईब्रो को ऐसे ऊपर नीचे करता है, पकर्ड का मतलब है टाइटली गैदर्ड रिंकल, तो इसे अपनी आंखों को ऐसे ऐसे और आईब्रो को करता है और फिर सोचता है कि ये स्ट्रेंज फेलो जो कल रात को फर्नेस में जैसा दिख रहा था और जैसा मिल में दिख रहा था वैसा है नहीं, और ज़रूर मुझसे मिस्टेक हो गई है, क्योंकि अब इस दिन के उजाले में तो मैं पहचान पा रहा हूँ कि ये तो नील नहीं है। What does this mean? He thundered. जोर से चिल्लाता है रायन मास्टर कि ये क्या है, तुम तो नील नहीं हो। तो जो स्ट्रेंजर है वो कोई भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं करता है छुपाने के लिए कि मैं नील सी हूँ, मैं पेडलर नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं करता है वो। तो वो डेसिमुलेट का मतलब है कंसील फीलिंग्स, तो वो जो स्ट्रेंजर है, जो पेडलर है, वो बिल्कुल भी नाटक नहीं करता है कि नहीं नहीं मैं तो नील सी हूँ, ऐसा कुछ नाटक वो नहीं करता है। और वो बोलता है कि ये मेरा फॉल्ट नहीं है सर, मैंने कभी प्रिटेंड नहीं किया कि मैं नील्स हूँ, मैं तो एक पेडलर हूँ, और मैंने आपसे प्लीड भी करा, आपसे बेग भी करा कि मुझे प्लीज़ अभी मिल में ही रुक जान दो, लेकिन आप नहीं मुझे नहीं नहीं चलो घर चलो, नहीं घर चलो ऐसे करके ले आए, और अभी भी कोई ज़्यादा हार्म नहीं हुआ है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, मैं आपका ये सूट वूट वापस कर दूंगा और मैं अपने फटे पुराने कपड़े पहन के वापस चला जाऊँगा। वेल सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर बोलता है तुमने ये नहीं बोला कि मैं नील्स नहीं हूँ, लेकिन तुमने सच भी कहाँ बताया, राइट? यू मस्ट एडमिट दैट। अब वो बोलता है कि तुम अब एडमिट कर लो कि तुम नील्स वील्स नहीं हो और यहाँ से चलते बनो, नहीं तो मैं फिर पुलिस तक ये मैटर को ले जाऊंगा। तो ये जो पेडलर है एक स्टेप आगे बढ़ता है और जोर से टेबल पे एक फिस्ट मतलब अपना ऐसा हाथ ठोक के बोलता है कि देखिए आयरन मास्टर, मैं बताता हूँ आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये जो पूरा वर्ल्ड है ना ये एक ट्रैप के समान है, ये जो पूरी चीज़ें हैं ललचाती हैं, और जब हम इनकी तरफ ललचा जाते हैं, ये जो वर्ल्ड हमें ऑफर करता है बहुत सारे बेट, हम उनकी तरफ ललचा जाते हैं तो हम भी ट्रैप में फंस जाते हैं, और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि जब आप भी किसी ट्रैप में फंस जाओगे। द वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रिंस एंड बिट्स ऑफ पोर्क set out to drag a poor fellow into trouble। तो वो बोलते हैं ना आयरन मास्टर तुम भी किसी दिन फंस जाओगे ऐसी बेट में, फिर आएगा मज़ा। तो और अगर फिर पेडलर आगे बोलता है कि अगर पुलिस ने मुझे लॉक कर दिया तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आप भी किसी बेट में फंस जाओगे, यू विल गेट caught in the ट्रैप। तो आयरन मास्टर जो है वो हंसने लग जाता है, वो बोलता है हाँ ठीक है, इतनी भी कोई बुरी बात नहीं बोले तूने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब तू यहाँ से कट ले। तो वो बोलता है कि अब मैं शेरिफ वेरिफ को तो बुलाता नहीं हूँ, पुलिस को तो नहीं बुलाता हूँ, पर अब तू यहाँ से निकल ले। अब जैसे ही जो पेडलर है वो जाने वाला रहता है, जो एडला होती है वो बोलती है कि नहीं आपको यहीं हमारे साथ रुकना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि आप जाओ, और वो फटाक से जाके दरवाजे को लगा देती है। तो आयरन मास्टर बोलता है क्या कर रही हो तुम एडला ये? तो जो एडला है उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती कि उसने ऐसा क्यों किया। फिर क्रिसमस का टाइम आ जाता है एंड वो बोलती है कि देखो हमने इसको बोला था कि हमारे घर आ जाए, हम इसको क्रिसमस का लंच वंच खिलाएंगे, इसको आराम देंगे और ये सब। तो वो बोलती है कि देखो पापा, आयरन मास्टर को बोलती है कि देखो हमने इसको बुलाया था तो अभी हमारी ड्यूटी है कि हम इसको रखें और अच्छे से क्रिसमस इसका मनवाएं। वो बोलती है कि देखो ये ऐसी कोई जगह नहीं है दुनिया में जहाँ पे इस पुअर हंग्री मैन को बुलाया जाता होगा खाने के लिए, ये एंजॉय कर पाता होगा, तो अब हम इसको रख लेते हैं। आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर सेड द गर्ल। वो बोलती कि मैं अब यहाँ पे पेडलर के बारे में सोच रही हूँ। वो अब एडला आगे बोलती कि ये पूरे साल चलता ही जाता है और दुनिया में ऐसी कोई सिंगल जगह नहीं है जहाँ पे इसको वेलकम करा जाए, घर के जैसा फील हो इसको। जहाँ भी ये जाता है इसको भगा दिया जाता है, इसको सार फेसेस ही मिलते हैं। इस व्यक्ति को हमेशा डर रहता है कि कहीं अरेस्ट ना हो जाए, इसका क्रॉस एग्जामिन ना हो जाए, इसलिए अब हम इसको यहाँ पर रख लेंगे ताकि वो एक दिन जो चैन का है वो हमारे साथ बिता सके। तो आयरन मास्टर जो है ममल करता है, ममल मतलब मुंह में ऐसी कुछ थोड़ी बहुत बातें बोल लेता है, उसकी दाढ़ी में कुछ सुनाई भी नहीं देता और वो एडला को अपोज नहीं कर पाता है, राइट। वो बोलता है कि फिर एडला बोलती है कि हाँ देखो ये मिस्टेक हुई है,
लेकिन अब हमने इसको बुला लिया है, हमने इसको बोला था कि आ जाओ हमारे घर और हमारे साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करना और ऐसा और वैसा, तो अब हम इसको ऐसे भगा नहीं सकते, हमने प्रॉमिस कर दिया है। तो अब हम पेडलर के साथ अच्छा क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। तो अब एडला इतने अच्छे से बोल रही है कि आयरन मास्टर बोलता है कि तुम तो पार्सन से भी बुरा प्रीच करती हो एडला, तुम तो पार्सन मतलब जो चर्च में पादरी वगैरह होते हैं जो अच्छी बातें सिखाते हैं, तो वो बोलता है कि एडला तुम तो बिल्कुल पार्सन से भी बुरी बात करती हो, बुरा प्रीच करती हो। और वो एडला को बोलता है कि तुम एक दिन रिग्रेट करोगी इस बात से। अब एडला उस पेडलर को बोलती है कि चलो अब तुम बैठ जाओ और खाने लगो, ठीक है, क्योंकि अब आयरन मास्टर ने गिव अप कर देते कि हाँ भाई एडला जो बोल रही है वही होगा। द मैन विद द रेड ट्रैप नॉट सेड अ वर्ड, तो जो रेड ट्रैप सेलर होता है वो कुछ भी नहीं वो बोलता है, बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। बीच बीच में जब वो ऐसे पेडलर खाना कर रहा है तो बीच बीच में से उठ के एडला को देख रहा है कि भाई ये लड़की क्या है, इसने मेरे लिए अपने पापा से लड़ाई कर ली, गलती तो मेरी थी लेकिन फिर भी मेरे लिए लड़ाई कर ली, ऐसा क्यों किया इसने, ये लड़की तो बिल्कुल पागल है, राइट। अब क्रिसमस ईव राम्स जो में जिस हर साल जैसे होती है वैसे ही पास हो जाती है। स्ट्रेंजर ने कोई भी ट्रबल नहीं करा, वो तो दिन भर सो ही रहा था। नून में वो सोफे पर लेटा हुआ था गेस्ट रूम में और सो रहा था। फिर वो उठता है और क्या करता है, जो क्रिसमस का फेयर होता है, जो क्रिसमस का खाना होता है वो खाता है और फिर से सोने चला जाता है। ऐसा लग रहा था उस पेडलर को देखे कि सालों से वो कभी सोया नहीं है इतने चैनो सुकून से जैसा वो राम्सजो में सोया हुआ था। अब शाम हो जाती है, क्रिसमस ट्री लाइटन हो जाती है, जो पेडलर है वो फिर से उठ जाता है, वो ड्राइंग रूम से बाहर निकलता है तो वो जो क्रिसमस की लाइट है ऐसा लगता है उसकी आंखों पर चुभ रही थी और वो फिर से डिसअपियर हो जाता है। 2 घंटे बाद वो फिर से उठता है, वो नीचे आता है, डाइनिंग रूम में खाना खाता है। ही वेंट अराउंड टू ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट। तो अब जैसे ही डाइनिंग टेबल से वो खाना खा लेते हैं, जो पेडलर है वो उठता है, सभी लोगों को यानी एडला को और आयरन मास्टर को गुड नाइट और थैंक यू विश करता है। और जो एडला होती है वो पेडलर को जाके बोलती है कि ये जो सूट तुमने पहना है मेरे पापा का, ये मेरे पापा चाहते हैं कि तुम एज अ क्रिसमस प्रेजेंट तुम्हारे पास ही रख लो, तुम्हें लौटाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम चाहते हो कि अगले क्रिसमस पे भी तुम हमारे घर आओ और इतने चैनो सुकून से क्रिसमस सेलिब्रेट करो तो तुम हमारे घर आ सकते हो, हमारे घर तुम्हारा हमेशा वेलकम रहेगा। और जो रेड ट्रैप सेलर है वो कुछ भी नहीं बोलता है, वो ऐसे एडला की तरफ देखता है कि ये तो बिल्कुल पागल सी लड़की है, मेरे लिए लड़ भी ली, मुझे इतना अच्छा ट्रीट भी कर रही है और मुझे ये सूट भी अब रखने को दे दिया, मुझे खाना भी दे रही है, मतलब कितनी अच्छी लड़की है। बाउंडलेस मतलब लिमिटलेस, अनलिमिटेड अमेजमेंट में उस लड़की को देखता है। अब अगली सुबह आ जाती है, आयरन मास्टर जो उसकी बेटी है वो अच्छे मूड में उठते हैं और चर्च चले जाते हैं क्रिसमस सर्विस देने के लिए। जो पेडलर है वो सोया हुआ रहता है इसलिए वो उसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं। घड़ी में 10 बज चुकी है, वो चर्च से वापस आते हैं और जो एडला है उसका सर बहुत नीचे है और वो डिजेक्टेडली का मतलब है बहुत ही सैड और डिप्रेस तरीके से उसका सर ऐसे नीचे है, क्योंकि चर्च में उन्हें पता चला है कि जो पुराना ओल्ड क्रॉफ्टर है जो आयरन वर्क्स में काम करा करता था उसके घर किसी ने चोरी कर ली है और जो चोर है वो रेड ट्रैप बेचता है। तो इन दोनों को पता चल जाता है कि वो पेडलर ही है जिसने वहाँ पर चोरी करी है। तो अब आयरन मास्टर पेडला को बोलता है देखा देखा मैंने बोला था कि इसको मत रखो घर में, अब इसने पता नहीं कितनी चीज़ें चुरा ली होगी, ये तो चोर है, ये तो ये है वो तो वो है, और पता नहीं अभी तक इसने ये सिल्वर स्पून्स कितनी चुरा ली होगी घर से। वैगन मतलब जिस कार्ट में ये लोग बैठे रहते हैं एडला और आयरन मास्टर, वो रुक जाता है घर के फ्रंट गेट पे। तो आयरन मास्टर सर्वेंट से पूछता है कि क्या वो स्ट्रेंजर अभी भी यहीं है, तो और वो बोलता है कि अरे तुमको पता है हमने चर्च में सुना कि ये वही है जिसने ना क्रॉफ्टर के घर चोरी कर लिया और ये चोर है। तो वाले बोलता है जो सर्वेंट है वो बोलता है कि नहीं नहीं वो फेलो तो अब नहीं है और वो चला गया है, लेकिन उसने कुछ एक लिटिल पैकेज छोड़ के गया है मिस विल मैनसन के लिए। एंड विल मैनसन जो होती है, जो एडला होती है, वो बहुत ही काइंड होती है और वो उस क्रिसमस प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर लेती है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, एडला उस पैकेज को ओपन करती है जो बहुत ही बुरी तरीके से पैक्ड हुआ रहता है। एंड जैसे ही वो उसको खोलती है वो ऐसे खुशी से झूम उठती है, लिटिल क्राई ऑफ जॉय, मतलब खुशी से उसके आंसू ऐसे छलक जाते हैं,
क्योंकि वो खोलती है जब उस पैकेज को तो उसके अंदर एक स्मॉल रेड ट्रैप होता है और उसके अंदर 3 रिंकल 10 क्रोनो नोट्स होते हैं जो पेडलर ने क्रॉफ्टर के घर से चुराए हुए होते हैं। और यही नहीं, उसमें एक लेटर भी होता है जिसके अंदर लिखा रहता है कि ऑनरेबल मिस, यानी कि इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, रिस्पेक्टेड मिस, आपने मुझे पूरे दिन बहुत अच्छे से ट्रीट करा, एज इफ़ मैं सच में कोई कैप्टन हूँ, आपने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करा। और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि एक चोर आपको इस क्रिसमस डे के दिन एम्बैरेस फील कराए, इसलिए मैं ये जो गिफ्ट है आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। और ये जो नोट्स हैं, जो मैंने जो पैसे हैं जो मैंने चोरी करे थे, वो भी छोड़ के जा रहा हूँ, वो उस क्रॉफ्टर को आप लौटा देना। और एक चीज़ वो और बोलता है कि ये जो क्रॉफ्टर है इसने एज अ बेट वो चीज़ वहाँ पर टांग के रखी है कि कोई पुअर गरीब इंसान आएगा और वो उस बेट में फंस जाएगा। तो यहाँ पर रेड ट्रैप सेलर बोलता है कि ऑनरेबल मिस, आपने मुझे पूरे दिन बहुत अच्छे से ट्रीट करा, एज इफ़ मैं सच में कोई कैप्टन हूँ, और मैं भी आपको अब इस दिन पर एम्बैरेस नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए पैकेज छोड़ के जा रहा हूँ और पैसे छोड़ के जा रहा हूँ जो मैंने चुना है, आप उसे वापस दे देना उस क्रॉफ्टर को। और ये जो रेड ट्रैप है ये एक चूहे की तरफ से है जो इस संसार के माया जाल में फंस चुका था और निकल ही नहीं पाता अगर आप उसकी मदद नहीं करती। यानी ये जो पेडलर था इसने भी चोरी कर ली थी, तो वो जो नोट्स थे एज अ बेट का काम किया पेडलर के लिए, ठीक है, लालच का काम किया, उसने चुरा लिया और वो भी एक बेट में फंस गया, लेकिन एडला ने उसको बहुत अच्छे से ट्रीट करा, इसीलिए पेडलर ने वो पैसे वापस कर दिए और वो उस पिंजरे से निकल गया, राइट। तो वो बोलता है कि ये जो रेड ट्रैप मैंने आपको गिफ्ट करा है, ये एक उस चूहे की तरफ से है जो इस वर्ल्ड में एक ट्रैप में फंस चुका था, और अगर आप उसकी मदद नहीं करती तो वो कभी अपने पावर को रियलाइज़ नहीं कर पाता, वो इस पिंजरे से वापस नहीं निकल पाता। रिटर्न विथ फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेट। तो अब उसने एज अ कैप्टन उसको चीज़ें सारी लौटा दी, राइट। यहीं पे ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमको डिस्कस करना है इस चैप्टर की थीम, जो कि क्या है कि हमने शुरुआत में पढ़ा था कि द एसेंशियल गुडनेस ऑफ अ बीइंग कैन बी अवेकेंड। तो हमने शुरू में पढ़ी थी कि इसकी थीम यही है कि हम किसी व्यक्ति के अंदर की अच्छाई को बाहर निकाल सकते हैं। सिमिलरली जब एडला ने पेडलर को अच्छे से ट्रीट करा तो उसने अपनी चोरी चकारी की आदतें छोड़ दी और जो पैसे थे वो भी लौटा दिए। सेकेंडली, द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी ओवर आइसोलेशन। तो यहाँ पे हमने देखा कि पेडलर खुद लोनली था, फिर क्रॉफ्टर भी लोनली था, एडला और आयरन मास्टर भी लोनली थे। तीनों ही लोग लोनली थे एंड एक दूसरे की कंपनी चाह रहे थे। पेडलर को तो सब लोग भगा देते थे, उसके फैमिली फ्रेंड्स थे नहीं। क्रॉफ्टर बड़ा खुश हो गया पेडलर को देखे कि चलो कोई आ गया, उसके लिए फटाफट से दलिया और टोबैको और सब कुछ कर दिया। एंड आयरन मास्टर और एडला भी बोलते हैं कि हमको कोई कंपनी चाहिए थी, क्रिसमस के लिए कोई भी कंपनी नहीं थी, राइट। तो यहाँ पे द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी ओवर आइसोलेशन, राइट। In case the person does not socialize, he becomes a recluse and the story The Red Trap highlights this fact. In fact यहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी को कंपनी ना मिले तो फिर वो अंदर से थोड़ा दुखी हो जाता है, दुनिया के बारे में भी बुरा सोचने लगता है। तो यहाँ पे जब ये आएगा द स्टोरी हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी ओवर आइसोलेशन, तो यू हैव टू एक्सप्लेन कि आयरन मास्टर और एडला भी अकेले थे, पेडलर भी अकेला था, क्रॉफ्टर भी अकेला था, एंड वो लोग कम्युनिटी को क्रेव कर रहे थे। नेक्स्ट इज red trap seller is depicted as a loner, he does not have family and friends। तो ये तो हमने समझ लिया था। क्रॉफ्टर के बारे में जो पेडलर को एंटरटेन करता है, राइट। आयरन मास्टर उसके डॉटर के बारे में जो कि लोनली है और वो पेडलर को इंसिस्ट करते हैं कि क्रिसमस पे हमारे साथ रुक जाओ। We can clearly see that peddler's engagement with the community changed him. The peddler transformed into a better person, gave up his wrong ways and returned the money as well. तो पूरे ही चैप्टर में ये हाईलाइट करा गया है that importance of community कितना important है, एंड दूसरी चीज़ कि हम किसी भी इंसान की गुडनेस को जगा सकते हैं थ्रू लव एंड काइंडनेस, राइट। तो यही था पूरा चैप्टर। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। टिल देन, सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।